हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रहा मेरे लाइफ का सबसे महंगा, सबसे एक्सपेंसिव ट्रेन जर्नी। तो देखो, मैं यहाँ पर हूँ हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में, जहाँ पे ये जगह मिलती है और यहाँ से ये सारा कूप है। तो इस कूप के बारे में मैं आज वीडियो बनाऊंगी कि इस कूप में मेरा आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तत्काल में जब भी मैं टिकट बुक करती थी, तब मुझे सीट अच्छा नहीं मिलता था। तो इसी गुस्से से मैंने क्या किया, इस बार तत्काल में कूप बुक कर ली। बेटे के साथ जा रही हूँ तो थोड़ा सेफ्टी तो रहना चाहिए और सीट भी अच्छी तरह से मिलनी चाहिए ताकि बेटे का नींद पूरा हो। पता नहीं क्यों इस कूप को बोलते हैं कपल फ्रेंडली। मुझे तो पता नहीं क्यों ऊपर मेरा बेटा उठ गया और बच्चे के लिए मम्मी जो अकेली मम्मी जा रही है, वो अपने बच्चे के साथ ऐसे प्राइवेट स्पेस में भी रह सकती है क्योंकि ये सेफ़ है। तो मैं तो बहुत एंजॉय किया, ऐसे प्राइवेट रूम की तरह ये कूप था। तो यहाँ पर ऊपर मेरा बेटा उठ गया था और वो खुशी खुशी मोबाइल पे बिज़ी हो गया और मैं नीचे बैठ के रील्स बना रही थी और वीडियो शूट कर रही थी और क्या क्या ना सोच रही थी। पर सोचने का ज़्यादा मौका कहाँ था। यहाँ पे हर वक्त मुझे खाने के लिए, खिलाने के लिए और हमारा केयर करने के लिए हर टाइम लोग हैं। यहाँ पे बेल है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो तभी उन्हें बुलाकर मैं मदद मांग सकती हूँ। तो यहाँ पर है मेरा बेटा ऊपर जो बैठ के गेम खेल रहा था और यहाँ मैं जो बैठ के रील्स बना रही थी। और ये रहा मेरा प्राइवेट केबिन या फिर प्राइवेट रूम, जिसका प्राइस एक लग्जरी होटल जैसा ही है ना। तो यहाँ मैं मस्ती कर रही थी, रील्स बना रही थी, क्योंकि खाने का तो मुझे कोई टेंशन तो नहीं था। खाना बनाना नहीं होगा, खाना खरीदना भी नहीं होगा, बस आराम करते रहो और ये लोग आपका केयर करते रहेंगे। तो जब ट्रेन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद आने लगा एक एक करके इनका गेस्ट के लिए जो केयर। तो पहले पानी का बॉटल दिया गया, फिर आ गया कुछ स्नैक्स आइटम, जहाँ पे थोड़ा गर्मा गर्म कचौड़ी, चाय, ऐसे कुछ चीज़ें थी। सॉल्टेड काजू मुझे बहुत पसंद आया, उसका टेस्ट। और चाय के लिए जो जो चाहिए वो सारा था, जैसे कि शुगर, मिल्क और चाय की पत्ती, सभी वो दिया जा रहा था। गर्म पानी दिया जा रहा था। और इनका बिहेवियर, ओह माय गॉड, कितना पोलाइट, कितना केयरिंग बिहेवियर है। और ये हिंदी और बंगाली दोनों में ही बहुत अच्छा बातें करते थे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनका जो एनवायरनमेंट, और एक सेफ फील होने लगा। तो मैं बेटे के साथ बहुत एंजॉय किया। तो इस टाइम खाना आने लगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक स्टैंड जहाँ पे खाना परोसा जा रहा था, ये पता नहीं क्या था। इस चेयर के नीचे से वो ऐसे फोल्डेबल स्टैंड वो लाके उसके ऊपर ये सारा खाना देने लगा। तो अभी बारी है सूप की। सूप, वाओ कितना टेस्टी था यार। इतना टेस्टी सूप तो मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं पिया, सॉरी। तो यहाँ पे ब्रेड स्टिक, बटर, सूप, और सूप के साथ सॉल्ट पेपर तो दिया जा रहा था। और पता है, मुझे तो ये पता नहीं था कि ये सारी खाना आप
जितना मर्ज़ी खा सकते हो। पर मुझे ये पहले तो पता नहीं था। मुझे जब पूछा गया मैम थोड़ा और सूप चाहिए, तो मैंने बोल दिया ठीक है थोड़ा और दे दो। पर जब मैं डिनर की बारी आई, मैं तो और नहीं ठूस सकती थी, तो इसलिए मैंने बोला नहीं नहीं, इसी में ही मैं काम चला लूँगी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं 2 दिन से भूखी रह के यहाँ का खाने का स्वाद लेने के लिए आ जाती। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, जब भी आओगे तो कुछ भी मत खाना, ठीक है? यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि आप भूखे रहोगे, ठीक है? तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, तो खा के ही जाना। तो गर्मा गर्म सूप पीने के बाद फिर से खाना खाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसका वीडियो बना लेती हूँ। तो यहाँ का सभी स्टाफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। मुझे पूछा गया कि आप क्या यूट्यूबर हो? और अरे ये बात मेरे दिल को छू गई। इतने साल हो गए मैं घसीट रही हूँ इस सोशल मीडिया पर कोई भी मुझे यूट्यूबर, कोई भी मुझे इंस्टाग्रामर या फिर इन्फ्लुएंसर कोई भी नहीं बुलाया। पर इन लोगों ने मेरा कैमरा और कैमरा स्टैंड देख के मुझे पहचान लिया, मैं एक यूट्यूबर हूँ। हाय, इतना सारा प्यार तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। अब ये रहा मेरा खुद का टाइम, जहाँ पे मैं थोड़ा स्टाइलिश सोच रही हूँ खुद को। मैं हूँ नहीं, पर खुद को सोच रही हूँ और थोड़ा फ़ोटो वीडियो बना लेती हूँ, रील्स भी बना लेती हूँ। क्या किया जाए, इस टाइम को भी तो काम में लगाना है ना। बैठे बैठे तो बोर हो जाऊँगी, और मुझे बैठे बैठे बोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर से खाना आने लगा, तो वो आया, अटेंडेंट आया और बोला मैम अब रात का डिनर होगा। मैंने बोला ठीक है, मैं भी रेडी हूँ, मेरा कैमरा लेके। वो आ गया हमारा खाना लेके। तो ये रहा खाने का सामान, जहाँ पे खाना क्या क्या है आपको दिखाती हूँ। ये रहा रोटी, रोटी या चपाती कुछ होगा, दाल और राइस, सब्ज़ी, और था चिकन, और था दही। और पता है ये खाना आपको जितना मर्ज़ी आप खा सकते हो, पर ये मुझे पहले पता नहीं था, इसलिए मैं कम खा के सो गई। तो इसके बाद मैं पूरा वीडियो इसका अनकट दिखाऊंगी कि क्या क्या खाना था। अरे ये वीडियो लिया है तो दिखाना तो पड़ेगा ना, ताकि आपको कुछ सुविधा मिले कि आप जब इतना पैसा खर्च करके जब टिकट बुक कर रहे हो तो उसका पूरा फ़ायदा मिले आपको, मेरे एक्सपीरियंस से। तो यहाँ पे हाँ, सभी चीज़ें बहुत क्लीन था, और इनका क्लीनलीनेस, जब भी एक एक खाना खाने के बाद, वो सूप हो चाहे चाय हो या फिर डिनर हो, सभी टाइम क्लीनर आ रहे थे और अच्छी तरह से वो सफाई कर दे, फ्लोर को अच्छी तरह से सफाई कर देते थे। तो यहाँ पे हाँ, मेरा हिंदी बहुत वीक है, थोड़ा आप समझ लीजिए बस। तो ये खाना गर्मा गर्म था, इसलिए अच्छा लग रहा था। एसी भी कूल हो रही थी रूम का, तो ये भी ठीक ठाक ही था। तो ये जो कुप है ना, ये H1 AC जो फर्स्ट क्लास आपको लेना होगा। और इस कुप में ये कुप तो दोनों पीपल के लिए है, पर आप चाहो तो 4 पीपल के लिए जो बना हुआ है, फैमिली या फिर कैबिन, ऐसा भी ले सकते हो अगर आपके फैमिली में ज़्यादा मेंबर है। और कोई भी मॉम जो बच्चे को लेकर सफ़र कर रही है अकेली, वो भी ऐसे कुप में रह सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी है
और आपके साथ आपके बच्चे का भी इन लोगों ने ख्याल रखेगा। तो इसलिए आप बेफ़िक्र होके ऐसे कूप में आ जा सकती हो। और क्योंकि इस रूम में एक दरवाज़ा है और वो आप लॉक कर सकते हो, तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र होके यहाँ पे पूरी सेफ्टी के साथ आप सफ़र कर सकते हो। तो खाना खाने के बाद, और खाना भी ना ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी नहीं था, तो आप अगर बच्चे को लेकर सफ़र कर रहे थे तो उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रहा रूम और मेरा फ़ोटोज़ कुछ मैंने इस कूप में लिया था। खाना खाने के वक्त, सूप खाने के वक्त, सभी टाइम मैं फ़ोटोज़ लेती रही, क्योंकि यही मेरा काम है। और ये है रूम का लाइट। यहाँ पे 3 लाइट दिया गया है, कभी ब्लू तो कभी कम या फिर ज़्यादा वाइट लाइट। तो गुड नाइट। रात को मैं जब देख रही थी, बाहर एक ट्रेन जा रहा था और मेरे रूम से वो ट्रेन भी दिख रहा था। कितना अच्छा है ना ये व्यू। तो इसका भी आप आनंद ले सकते हो रात को। फिर हो गया सुबह मैं स्टेशन के नज़दीक हूँ और यहाँ पर मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ दिया था जो मैंने ज़्यादातर मैं नहीं खा पाई, क्योंकि क्या है ना, ब्रेकफास्ट में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इतना खाना खाना मुझे आदत नहीं है, इसलिए तो मैं सिर्फ ऑमलेट लिया और कुछ भी नहीं मैंने, और हाँ, चाय भी ले लिया। तो उसके बाद जाना है मुझे घर, होटल। अरे ये तो कुली भी यहाँ पर आ जाती है कि बैग लेने का भी हमें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। पर मैं खुद का काम अकेली करना पसंद करती हूँ। और बाय बाय बोल के राजधानी एक्सप्रेस को मैं दिल्ली पहुँच गई। तो दिल्ली जाके मुझे यहाँ से ऑटो लेना है और इस ऑटो से मैं होटल पहुँच जाऊँगी। तो ये रहा इस सफ़र का, यही तक था मेरा एक्सपीरियंस। तो कैसा लगा आप सभी को? मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी ज़िंदगी में कभी ना कभी, चाहे वो लोन करके ही सही, ऐसा मज़ा ज़रूर लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ का अटेंडेंट बहुत केयरिंग है और कोई भी अगर अकेली जा रही है अपने बच्चे के साथ, तो ये कूप में रहना उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये रहा मेरा 17 घंटे का एक्सपीरियंस। मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।